सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक विद्या। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो हर सुबह अब से आया करेगी। ठीक है, हम लोग सुबह हर रोज़ मिलेंगे अब एंड ये ब्लेंड होगा द हिंदू का और द इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, आज 8 जून से शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द सेशन। ओके, सो देखो, पहली न्यूज़ है सोकोट्रा आइलैंड की। ठीक है, सोकोट्रा आइलैंड। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं यार। हाँ, ठीक है, पहली न्यूज़ है सोकोट्रा आइलैंड की। ठीक है, देखो ये जगह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है ना बहुत ही यूनिक है। ठीक है, रेयर एंड यूनिक है। ठीक है, और इसको कहते हैं गलापागोस ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत यूनिक है और इस जगह को गलापागोस ऑफ द इंडियन ओशन कहते हैं। ठीक है, ये यमन के साउथ ईस्ट में है, 340 किलोमीटर ऑफ द साउथ ईस्ट ऑफ यमन। ठीक है, नियर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये जगह स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ के 37% जो प्लांट स्पेसीज मिलते हैं वो और कहीं मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, 37% ऑफ द प्लांट स्पेसीज दैट आर फाउंड हियर आर नोवेयर एल्स फाउंड। ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन ब्लड ट्री मिलता है। ठीक है, दिस इज द होम टू ड्रैगन ब्लड ट्री। और यहाँ पे फ्रैंकिनसेंस भी मिलता है। ठीक है, ये एक तरह का रेजिन होता है। ठीक है, ठीक है, जिसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोकोट्रा आइलैंड में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन है, यमन यूएई का, एसटीसी का इन्फ्लुएंस है। एसटीसी ने 2020 में इस जगह को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और गवर्नेंस उस जगह का देखने लग गया था। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, हाई माल न्यूट्रिशन है यहाँ पे बच्चों में। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पर? ठीक है, यूएई और WHO मिलके सोकोट्रा आइलैंड में हेल्प कर रहा है लोगों को। ठीक है, लॉन्च 2-year हेल्थ एंड हेल्थ एड प्रोग्राम। ठीक है, 2 साल का हेल्थ एड प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10.9% किड्स, ठीक है, ग्लोबल एक्यूट माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं। ठीक है, 1.6% सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं। मतलब यहाँ के बच्चों का हेल्थ कंसर्न बहुत ही सीवियर है। ठीक है, सीरियस है, सीरियस है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है यहाँ के लिए? ठीक है, डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, मेडिसिन सप्लाई की जा रही है। ठीक है, डिजीज सर्विलेंस सिस्टम सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, और कम्युनिटी को भी अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, इसका गोल क्या है कि चाइल्ड और मैटरनल डेथ्स को कट डाउन करना है। ठीक है, एवरीथिंग इज राइट। ठीक है, ओके, आवाज़ आ रही है सही से? या ठीक है, चाइल्ड और मैटरनल डेथ को कम करना है। ठीक है, फ्यूचर एपिडेमिक्स के लिए सोकोट्रा आइलैंड को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जितनी हाई माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे कोई भी ऐसी एपिडेमिक आएगी तो सोकोट्रा आइलैंड को बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे उसको हैंडल करने के लिए। तो इसको एपिडेमिक्स के लिए रेडी किया जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म हेल्थ रेजिलियंस बिल्ड किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ताकि लोग हैंडल कर सके चीज़ों को इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, देखो अगर हम सोकोट्रा आइलैंड को हेल्प पहुंचाएंगे तो ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये है ही, और हमने देखा यहाँ पे यूनिक प्लांट स्पेसीज, यूनिक स्पेशीज़ मिलते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ठीक है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और यमन का ओवरऑल हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी।
अगर हम सोकोट्रा आइलैंड को हेल्प करेंगे तो। ओके, मूविंग अहेड। देखो वेस्टर्न यूरोप में डिप्थेरिया का आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन अभी आउटब्रेक हो गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा होने लग गया अचानक से ये, ठीक है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और एक्सेस बहुत कम है, ठीक है। देखो लार्जेस्ट डिप्थेरिया आउटब्रेक इन 70 ईयर्स बिगैन इन 2022, ठीक है। ये किन लोगों को अफेक्ट कर रहा है? मेनली अफेक्ट्स माइग्रेंट्स एंड होमलेस पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। जो होमलेस पॉपुलेशन है, जो माइग्रेंट्स है, उन लोगों को ये हेल्प कर रहा है। 1 सेकेंड, या एवरीथिंग इज राइट। हाँ, तो जो यहाँ के माइग्रेंट्स है और होमलेस लोग हैं ना, उनको डिप्थेरिया अफेक्ट कर रहा है। ये किस चीज़ से होता है? ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे, ठीक है। कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे इससे होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है? सोर थ्रोट है, फीवर है, स्वोलन नेक है, एंड कैन कॉज एन हर्ट एंड नर्व डैमेज। ये हर्ट और नर्व डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। फैटेलिटी रेट क्या है? 30% चांस है बच जाने की, ठीक है। WHO क्या क्लासिफाई करता है? हाईली कंटेजियस कहता है WHO इसको, ठीक है, कि बहुत जल्दी से ये फैलता है, ठीक है। 2022 से 536 केसेस आ चुके हैं, 3 डेथ रिपोर्ट किए जा चुके हैं, मोस्टली अमॉन्ग यंग मेल माइग्रेंट्स। मेल्स को ज़्यादा हो रहा है ये, ओके। अब इसका की क्या है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन इज द की प्रिवेंशन ऑफ डिप्थेरिया। 84% ग्लोबल इन्फेंट कवरेज एंड 16% चिल्ड्रन अनवैक्सीनेटेड, ठीक है। काफ़ी लोग अनवैक्सीनेटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे आउटब्रेक इज लिंक्ड टू पुअर एक्सेस टू वैक्सीन एंड हेल्थ केयर इन वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। यह आउटब्रेक इसलिए हुआ है कि वैक्सीन की अवेबिलिटी अच्छे से नहीं है और वल्नरेबल ग्रुप्स के पास तो है ही नहीं, ठीक है। अवेलेबिलिटी सॉरी, ठीक है। नीड स्ट्रॉन्गर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड अवेयरनेस अमॉन्ग हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। अच्छे स्ट्रॉन्गर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे और हेल्थ वर्कर्स को वहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूस वैक्सीनेशन एंड एजुकेशन इज वाइटल टू स्टॉप डिप्थेरिया रिसर्जेंस, ठीक है। कंटिन्यूस वैक्सीनेशन करना पड़ेगा ताकि ये डिप्थेरिया का दोबारा आउटब्रेक ना हो, ओके। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट्स ऑल, ठीक है। हम लोग वल्नरेबल, यहाँ के अगर वल्नरेबल कम्युनिटीज को फोकस करेंगे तो सारे लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डिप्थेरिया आउटब्रेक कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में। WHO ने इसे क्या क्लासिफाई किया है कि इट इज़ हाईली कंटेजियस। किस बैक्टीरिया से होता है? कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे, ओके। नैनोप्लास्टिक्स, देखो नैनोप्लास्टिक्स न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखो नैनोप्लास्टिक्स तो पहले क्या होता है समझो। हम लोगों का बाल होता है, ठीक है, हेयर, ओके। हेयर की जो थिकनेस है ना, इसके थिकनेस का 100 टाइम्स कम इज नैनोप्लास्टिक्स, ठीक है। तो समझ रहे हो हमारा बाल कितना पतला होता है, ओके। इससे भी 100 टाइम्स थिनर इज नैनोप्लास्टिक्स, ठीक है। ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नैनोप्लास्टिक्स, ये पाया गया कि नैनोप्लास्टिक्स इंटरैक्ट विद हार्मफुल बैक्टीरिया ई कोलाई, ठीक है। देखो इट इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है जो हमें समटाइम्स डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर नैनोप्लास्टिक ई कोलाई के साथ इंटरैक्ट करने लग जाएगा तो ई कोलाई का बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा, विच कैन अफेक्ट आवर
ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। ओके, अब देखो, नैनोप्लास्टिक्स आर फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम डीप ओशियंस टू हाई माउंटेन्स एंड इवन इनसाइड ह्यूमन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, हर जगह पाया जाता है। डीप ओशियन में भी पाया जाता है, हाई माउंटेन्स में भी पाया जाता है, हमारे ब्लड में भी पाया जाता है एंड हमारे टिश्यूज में भी पाया जाता है। ठीक है, इतना छोटा होता है। इट कैन इवन इंटर बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड ईजिली एक्यूमुलेट इन आवर ऑर्गन्स। ये हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर घुस जाता है, घुस सकता है, हमारे बॉडी के अंदर घुस सकता है और हमारे ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। देखो, पॉजिटिवली चार्ज नैनोप्लास्टिक्स इंक्रीज बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोडक्शन रेजिंग डिजीज रिस्क। ठीक है, देखो नैनोप्लास्टिक कभी कभी समटाइम्स ना, छोटे तो होते ही हैं, कभी कभी क्या होता है, ये शार्प भी होते हैं। ठीक है, और अगर शार्प होंगे तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, ओके, और घुस जाएंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोडक्शन करने लगे, और बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोडक्शन करने लगेगा तो डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, न्यूबॉर्न्स के लिए ये और डेंजरस है। ठीक है, न्यूबॉर्न्स को इसलिए व्हेन द न्यूबॉर्न्स आर बॉर्न दे आर केप्ट इन आइसोलेशन समटाइम, कि इन चीज़ों का इफेक्ट उन पे ना पड़े। ठीक है, देखो नैनोप्लास्टिक स्ट्रेस बैक्टीरिया मैंने बताया, ठीक है, शार्प होते हैं, कॉजिंग देम टू प्रोड्यूस मोर हार्मफुल टॉक्सिन। ठीक है, बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगे। दे प्रमोट जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, पॉसिबली इंक्रीजिंग एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन मेक इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड मोर सीवियर। ठीक है, अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ट्रीटमेंट करना विल बी मोर डिफिकल्ट। ओके, अब देखो, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज नैनोप्लास्टिक्स अफेक्ट बैक्टीरिया बिहेवियर। देखो, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज नैनोप्लास्टिक मतलब ये समझो कि बैटरी है, बैटरी के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज नैनोप्लास्टिक है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज वाले बिहेवियर दिखा रहा है तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड नैनोप्लास्टिक्स। ठीक है, तो दोनों तरह के नैनोप्लास्टिक्स बैक्टीरिया से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब देखो, नैनोप्लास्टिक्स आर एन एमर्जिंग एनवायरमेंटल एंड हेल्थ थ्रेट। ये अभी एक एमर्जिंग, जिसको हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इट इज़ एन एमर्जिंग एनवायरमेंट एंड हेल्थ थ्रेट। नीड इंक्रीज्ड रिसर्च एंड पॉलिसीज टू लिमिट नैनोप्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। हमें अभी क्या ज़रूरत है कि पॉलिसी बने कि नैनो प्लास्टिक्स का यूज़ कम से कम हो। ठीक है, और हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और पॉल्यूशन को कम किया जा सके। अब देखो, दूसरी न्यूज़ है जेंडर गैप के बारे में। ठीक है, जेंडर गैप इन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। वुमेन्स आर डूइंग मच बेटर देन बॉयज़ इन एजुकेशन। ठीक है, यूनेस्को का रिपोर्ट है, यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25। ठीक है, व्हाट इज यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, जेंडर गैप एग्जिस्ट्स वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, इन लर्निंग एंड लीडरशिप रोल्स, हर जगह है इन लर्निंग एंड लीडरशिप रोल्स। ठीक है, देखो, बॉयज़ रीडिंग में, पढ़ने की बात, ओके, रीडिंग ABCDEFGH, ओके, रीडिंग मतलब कि ओके, इफ यू आर रीडिंग दैट इज रीडिंग ओनली। ओके, बॉयज़ पीछे हैं लड़कियों से। ओके, 87 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स रीच रीडिंग प्रोफिशिएंसी। ठीक है, अगर 100 लड़के और 100 लड़कियों की बात करें तो 87 बॉयज़ ही रीडिंग प्रोफिशिएंसी पहुंच पाते हैं, कि अच्छे से पढ़ना भी उन्हें नहीं आता। ठीक है, 72 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स इन मिडिल इनकम कंट्रीज ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, 100 लड़कियां और 100 लड़कों में 72 लड़के ड्रॉप कर जाते हैं इन मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, देखो, वुमेन मेकअप 60% ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स इन इंडिया। ठीक है, ज़्यादातर एलिमेंट्री टीचर्स, 60% ऑफ द एलिमेंट्री टीचर्स इन इंडिया आर वुमेन।
लेकिन 13% ही सिर्फ हायर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स एंड चांसलर्स बन पाते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब पढ़ तो ज़्यादा रही हैं लेकिन लीडरशिप रोल्स कम है। ओके, फीमेल लेड स्कूल्स ऑफन शो बेटर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जिन स्कूल्स की प्रिंसिपल वुमेन है, फीमेल है, उन स्कूल्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू जहाँ पर प्रिंसिपल्स मेल है। ठीक है, फॉर्मल लीडरशिप यहाँ पे लैक होता है। ठीक है, लैक ऑफ फॉर्मल लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर स्कूल प्रिंसिपल वर्स एजुकेशनल गैप्स। अगर स्कूल के प्रिंसिपल को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को खराब कर सकता है स्कूल के। ठीक है, हमें क्या अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे दिल्ली के पायलट मॉडल, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप मॉडल्स, इंप्रूव टीचर ट्रस्ट एंड रिजल्ट्स। ठीक है, दिल्ली के मॉडल को अगर फॉलो किया जाए तो टीचर्स रिजल्ट अच्छे देने लगेंगे। ठीक है, लर्निंग क्राइसिस परसिस्ट, ओनली 25% ऑफ द क्लास 8 स्टूडेंट्स इन इंडिया आर प्रोफिशिएंट इन मैथ्स। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, ओनली 25% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया आर प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स। ओके, व्हाट इट्स कॉल फॉर, इट कॉल्स फॉर मैंडेटरी लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को हमें लीडरशिप ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रोग्राम्स टू प्रमोट वुमेन इन सीनियर एजुकेशन रोल्स। ठीक है, हमने देखा कि एलिमेंट्री स्कूल्स में तो है ही फीमेल्स, लेकिन सीनियर एजुकेशन में उनकी काउंट कम है। ठीक है, तो प्रोग्राम्स हमें बनाने पड़ेंगे और वुमेन को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, बेटर मेट्रिक्स टू ट्रैक लर्निंग प्रोग्रेस, हमें और अच्छे मेट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्ट करके और अच्छे मेट्रिक्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम ग्रोथ को, प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक कर सकें। ओके, अब देखो दूसरी न्यूज़ है कि तमिलनाडु में न्यू ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु में न्यू ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है? धनुषकोडी में बनाया गया है। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ मन्नर बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, ये 524.7 हेक्टेयर को कवर करता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंग्रोव्स भी है और मड फ्लैट्स भी है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें भी पाई जाती है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सैंक्चुरी, ओके, ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जहाँ पर बर्ड्स सीजन के साथ फ्लाई करके आती है और फ्लाई करके जाती है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इस जगह को ये प्रोटेक्ट करता है। होम टू 128 बर्ड स्पेसीज। ठीक है, ये 128 बर्ड स्पेसीज का घर है, इंक्लूडिंग ग्रेटर एंड लेसर फ्लैमिंगोज, हेरॉन्स एंड सैंड पाइपर्स। ठीक है, अब देखो मैंग्रोव्स प्रिवेंट कोस्टल इरोजन एंड सपोर्ट मरीन लाइफ। ठीक है, मैंग्रोव्स कोस्टल इरोजन और मरीन लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। अब वहाँ पर फ्लेमिंगोज पाए जाते हैं। अब फ्लेमिंगोज वहाँ पर पाए जाते हैं, जिन कोस्टल एरियाज़ पर फ्लेमिंगो पाए जाते हैं, इट मीन्स कि उस कोस्टल एरिया का हेल्थ बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। IUCN के स्टेटस में ये लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, और ये मोनोगैमस पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्लेमिंगो एक ही पेयर के साथ रहते हैं, मतलब एक किसी के साथ रहे तो पूरे लाइफ टाइम उस ही फीमेल के साथ वो रहते हैं। ठीक है, दे गेट देयर कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर फ्रॉम देयर डाइट ऑफ ब्राइन श्रिम्प्स एंड एल्गे अवेलेबल इन द कोस्टल वेटलैंड्स। ठीक है, द फ्लेमिंगोज आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी कोस्टल एनवायरनमेंट। इनमें कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर होता है, इनके चोच पिंक होते हैं, इनके थोड़े से लेग्स लास्ट में पिंक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एल्गे खाते हैं। ठीक है, श्रिम्प्स खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, इसके वजह से ये पिंक हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो फ्लैमिंगोज, ये देखो इनके चोंच रेड है। ठीक है, पैर भी रेड है। वाई? बिकॉज ये एल्गे खाते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। देखो अभी देखो आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखो पहले तो ये देखो हमारा जो आयुष सेक्टर है ना,
ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, 17% एनुअली फ्रॉम 2014 टू 20। ओके, देखो ये जो पोर्टल है आयुष निवेश सारथी पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया है? इट इज़ लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग आयुष स्टेक होल्डर मीटिंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड वेलनेस। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन और वेलनेस में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, दैट इज़ वाई ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पोर्टल है, ठीक है, जिसमें रियल टाइम डेटा होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेडी प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, और पॉलिसी गाइडेंस होंगे। ठीक है, ये सपोर्ट करता है राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर नेचुरल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। देखो पूरी दुनिया अभी बहुत सारे मेडिसिन हैं, मतलब हेल्थ केयर में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। ठीक है, तो अभी आयुर्वेदिक इज़ गेटिंग अ बूस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, बहुत डिमांड में है अभी। ठीक है, इंडिया हैज़ ओवर 8000 मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, 8000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं इंडिया में। ओके, स्पेशीज स्ट्रॉन्ग नेचुरल एसेट। ठीक है, इंडिया हैज़ ओवर 8000 मेडिसिनल प्लांट स्पेसीज। ठीक है, जो हमारा एक नेचुरल एसेट है। ठीक है, पोर्टल इंक्रीजेस 100% FDI, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउड है। ठीक है, बूस्ट्स मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। ठीक है, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को ये बूस्ट करता है, जिसकी ऑलरेडी वर्थ है $13 बिलियन। ठीक है, इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज़ $13 बिलियन का ये मार्केट है। ओके, इसका एम क्या है? एम इज़ टू एम्पावर एंटरप्रेन्योर्स, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एंड मेक आयुष अ की पार्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमी, और आयुष को इकोनॉमी का की पार्ट बनाना है। ओके, so that's all for today. I hope you liked it, and keep learning, keep sharing. Thank you so much. See you tomorrow.